हिमालय, जहाँ हर पहाड़ एक कहानी कहता है, हर नदी जीवन का संगीत सुनाती है और हर सफर आपको खुद से मिलवाता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बसी एक ऐसी घाटी की ओर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ प्रकृति आज भी अपने सबसे शुद्ध रूप में सांस लेती है। स्वागत है आपका दारमा वैली में। इस पूरे सफर में हम आपको दिखाएंगे रोमांचक पहाड़ी सड़कें, गहरी घाटियां, उफनती नदियां, पारंपरिक गांव और आखिरकार में हिमालय की सबसे खूबसूरत चोटियों में से एक पंचाचूली। सफर की शुरुआत होती है धारचूला से, एक शहर जो बसा हुआ है दो देशों के बीच। जी हाँ, धारचूला जो इंडिया और नेपाल दो देशों में बसा हुआ है। सुबह की पहली किरणों के साथ हमारी कार निकल पड़ी हिमालय की ओर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, शहर का शोर पीछे छूटता गया और सामने खुलती गई प्रकृति की अनंत दुनिया। घुमावदार सड़कें, एक तरफ आसमान छूते पहाड़, दूसरी तरफ सैकड़ों फीट गहरी खाई और नीचे गर्जना करती धौली गंगा। हर मोड़ पर ऐसा दृश्य जिसे देखकर गाड़ी अपने आप रुक जाती है। यह सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि रास्ते के हर पल को जीने का नाम है। नज़ारों से भरपूर बहुत ही सुंदर, सुरम्य, शांत ये घाटी है जिसको दारमा वैली बोलते हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं और ये है नागलिंग गांव। यहाँ में भी होम स्टे है। चारों तरफ नजारे ही नजारे। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं दारमा वैली। यहाँ की हवा अलग है, यहाँ की खामोशी भी बोलती है और यहाँ का हर दृश्य आपको कुछ देर के लिए समय भुला देता है। हरे भरे मैदान, हिमालय से उतरती नदियाँ, लकड़ी और पत्थर से बने पारंपरिक घर और मुस्कुराते स्थानीय लोग, यही है दारमा वैली की असली पहचान। हमारी गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, नज़ारे और ज्यादा खूबसूरत हो रहे थे। हरे भरे मैदान, खूबसूरत गांव, ऊंचे ऊंचे पहाड़, शानदार नज़ारे, सब कुछ तो है यहाँ पर। दारमा वैली की खूबसूरती वाकई मन मोह लेने वाली है। लेकिन इस घाटी की सबसे बड़ी पहचान अभी बाकी है और जैसे ही सड़क का आखिरी मोड़ खत्म होता है, सामने दिखाई देती हैं हिमालय की 5 दिव्य चोटियां। अब पहुंच चुके हैं हम दारमा वैली के आखिरी पॉइंट, आखिरी स्टॉपेज दुगतू गांव में, जहां से एक होता है पंचाचूली का ट्रैक शुरू। बहुत ही खूबसूरत ये घाटी है। अगर आप घूमने के शौकीन हैं, ट्रैवलर हैं, अगर आपने ये दारमा वैली नहीं देखी है तो मैं कहूँगा कि आपने बहुत कुछ मिस किया है। जितनी सुंदरता हमने सुनी थी उससे कहीं ज़्यादा सुंदरता इस घाटी की हमें मिली है। चारों तरफ का नज़ारा मैं आपको दिखाऊं। ये दुगतू गांव है जहाँ से ट्रैक शुरू होता है। यहाँ से पंचाचूली की जो पीक है वो बड़ी साफ दिखाई देती है, लेकिन चूंकि आज मौसम ख़राब है, बादल हो रखे हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो आज वो नज़र नहीं आ रही हैं। तो हम कल सुबह के लिए यहाँ रुके हुए हैं और जो कॉटेज हैं वो
ये कॉटेज जिसमें हम रुके हुए हैं, डबल ऑक्यूपेंसी की ये कॉटेज है। एक फ्लोर नीचे, एक फ्लोर ऊपर। ये प्राइवेट रूम है, ये कॉटेज है, इसको विला भी आप कह सकते हैं। इस साइड में जो आप देख रहे हैं ये प्राइवेट रूम है। और ये देखिए नज़ारा यहाँ का, पूरी वैली ही बहुत ज़्यादा सुंदर है, दारमा वैली। ये है हमारा होम स्टे, कहें इसको रिजॉर्ट कहें। ये हमारा ऊपर की तरफ देखिए, सामने पांचाचोली पीक है, लेकिन वो दिखेंगी नहीं क्योंकि इस समय मौसम खराब है, बादल छाए हुए हैं। और ये दारमा वैली दुखतू ये गांव है। और आप खूबसूरती देखिए, ये सामने रेस्टोरेंट है। और सामने ये नदी बह रही है। ये हमारे प्रधान जी माजिद भाई बैठे हुए हैं। जो कॉटेज हमने लिए ये 2500 पर पर्सन, मतलब 4 लोगों की ऑक्यूपेंसी है, तो 10,000 रुपये में हमने एक कॉटेज लिए। कॉटेज के अंदर का नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊंगा, और कॉटेज के बाहर से जो व्यू है वो भी सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। पौराणिक कथाओं के साथ साथ अगर हम दारमा वैली के इतिहास की बात करें तो सदियों से दारमा घाटी दुनिया से कटी हुई नहीं थी, बल्कि भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का एक बेहद महत्वपूर्ण मार्ग थी। यहाँ के स्थानीय निवासी हिमालय के दुर्गम दर्रों जैसे दावे पास को पार करके तिब्बत की मंडियों तक जाते थे। वे खच्चरों और भेड़ों पर लादकर भारत से अनाज, सूती कपड़े और गुड़ ले जाते थे, और तिब्बत से अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन, नमक और कीमती पत्थर लेकर आते थे। साल 1962 के भारत चीन के युद्ध के बाद यह ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग हमेशा के लिए बंद हो गया। इसके बाद इस घाटी की अर्थव्यवस्था और जीवन शैली में बहुत बड़े बदलाव आए। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। फोटो और वीडियो बनाते बनाते और दारमा वैली की खूबसूरत घाटियों को एक्सप्लोर करते करते दिन कब गुजर गया पता ही नहीं चला। और अब हमें इंतजार था अगली सुबह का, और उस पल का जिसके लिए हम दारमा वैली आए थे। वो पल जब पांचाचोली पीक्स पर सूरज की पहली किरण पड़ती है और पांचाचोली पीक्स स्वर्णिम हो जाती हैं, और हमें अगले दिन पांचाचोली बेस कैंप तक भी जाना था। वो ट्रैक करना था, हिमालय की खूबसूरत वादियों को हमें निहारना था। पूरा दिन घूमने के बाद अब समय हो चुका था खाने का, और हम पहुंच गए रेस्टोरेंट। भाई का फोन आ गया रेस्टोरेंट वाले का कि आइए आपका खाना तैयार है। चारों भाइयों ने जमकर खाना खाया, क्योंकि पूरे दिन घूमते घूमते अच्छी खासी भूख लगी थी।